दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं वीके देव, मैं अपने चैनल क्विक इजीली डन मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज डेट है 31 जनवरी 2021 और आज ही गणेश चतुर्थी भी है, जिसे सकट कहते हैं। तो ये सौभाग्य है हमारा कि आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो गणेश जी के दिन से स्टार्ट हो रहा है। और क्योंकि कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं तो उसमें गणेश जी का श्री गणेश हम गणेश जी से ही करते हैं। तो गजाननं भूतगणस्तेयुतं कपिजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। तो मेरे दोस्तों, प्रिय दोस्तों, अभी मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में रेखागणित। मेरा चैनल है क्विक इजीली डन। इसमें आप ध्यान से वीडियो को देखिए, बहुत ही क्लियर छोटी छोटी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे इसमें, और वो आपके लिए कॉम्पिटिटिव बेसिस से भी काम आएंगी। मिनिमम जो इसका स्टैंडर्ड है वो 9th क्लास ही मान के चलिए। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, डजंट मैटर, मैं दोनों ही लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन करूँगा। पूरे वीडियो को देखने के बाद यदि आपको लगे कि हाँ ये अच्छा है, तो आपको ईमानदारी के साथ एक काम करना है, और वो ये है कि सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, जिससे कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चैप्टर में चलते हैं। पहली बात कि रेखागणित के जो जनक हैं, जिन्होंने इस रेखागणित की व्याख्या हमें दी, वो हैं यूक्लिड। इनको रेखागणित के जनक माना जाता है। तो बात आई कि ये रेखागणित है क्या, रेखागणित क्या है। गणित की ऐसी ब्रांच, गणित में बहुत सी ब्रांचेज हैं, उसमें भी एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम रेखा, कोण, तल, इसके अंतर्गत हम रेखा मीन्स लाइन, कोण एंगल, तल यानी प्लेन, इन सब का अध्ययन करते हैं। बारी बारी से हम इन सब का अध्ययन करते हैं। तल के अंतर्गत ऑल काइंड्स फिगर्स आती हैं, सभी तरह की जो फिगर होती हैं। ये प्लेन 2 डायमेंशनल भी होते हैं, 2D, जैसे हम सिंपली कहें 2D, 3D भी होते हैं, 3D, वो एक आगे की बात है। लेकिन फ़िलहाल हम यहीं बहुत सी फिगर्स आगे, हमारे जो 2D प्लेन में जो आगे पड़ेंगी वो बहुत सी फिगर्स होंगी, जैसे कि स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, इसको त्रिभुज आप जानते ही हैं, आयत, पैरेललोग्राम, ठीक। इस तरह से बहुत सी फिगर्स होंगी जिनकी स्टडी हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो उसको देखने के लिए कि हमें इसमें क्या क्या स्टडी करना है, वो 1 by 1 देख लेते हैं। तो पहला है जो हम स्टडी करेंगे, वो पहली स्टडी होगी लाइन एंड एंगल्स, या इसे कहें रेखा और कोण। हम यहीं से शुरू होंगे, पहला पॉइंट है ये। दूसरी चीज़ हमें जो इसमें स्टडी करनी है वो है ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल, दूसरी चीज़ हमें ट्रायंगल, ट्रायंगल, तीसरा क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज जिसे कहते हैं, सर्कल जिसे हम वृत्त कहते हैं, और 5वां पॉइंट बहुभुज या पॉलीगन कहते हैं। इनकी स्टडी हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो आइए 1 by 1 पहले चलते हैं हम लाइन एंड एंगल पे। फ्रेंड्स, अगर वैसे ऐसा कुछ छोड़ूंगा नहीं जो आपकी समझ में ना आए, लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। पहली बात तो हम पढ़ेंगे रेखा की। रेखा क्या होती है, रेखा में हम पढ़ेंगे क्या, यह क्या है, नंबर 1 पहली बात। नंबर 2, ये जो भी कुछ है उसे हम रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे, यानी प्रदर्शित कैसे करेंगे। मैथ की लैंग्वेज में हम उसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, कैसे हम उसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें लिखने की एक लैंग्वेज अलग होती है। उसी तरह से हम फिर जब हम कोण की बात करेंगे तो कोण के केस में भी हमें यही सब करना होगा कि हम उसे प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो पहले देखते हैं कि रेखा क्या होती है।
रेखा से पहले एक बात और हमें देखनी है, बिंदु, जिसे आप पॉइंट कहते हैं, जिसे हम पॉइंट कहते हैं, बिंदु। एक्चुअली होता क्या है कि बिंदु अगर हमने कोई यहाँ पॉइंट लगा दिए, ये इसे सीधे से हम ये कह सकते हैं कि अनमेजरेबल, जिसकी कोई माप नहीं होती, ऐसे पॉइंट को हम बिंदु कहते हैं। बिंदु के लिए दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, जीरो रेडियस सर्किल को भी हम RZC कह सकते हैं। इसे जीरो रेडियस सर्किल को भी हम पॉइंट कहेंगे, जीरो रेडियस सर्किल को हम पॉइंट कहेंगे। ये अनडिफाइंड होगा, नो रेडियस होगी, नो मेजरमेंट होगा, नो मेजरमेंट, इसका कोई मेजरमेंट भी नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ जिसका कोई रेडियस ना हो, अगर ऐसा कोई सर्किल जिसका रेडियस जीरो हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। अनडिफाइंड होता है, इसकी कोई खास डेफिनेशन अभी तक निकल के नहीं आई है। जिसमें कोई रेडियस नहीं होता है, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, उसे हम बिंदु कहते हैं। अब बिंदु से ही बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत स्लोली मैं चल रहा हूँ, इसलिए आप स्किप न करें इसे। मैं चल रहा हूँ इसलिए स्लोली कि ये आपकी समझ में टोटली आ जाए, और ये मेरी तरफ से आपको वादा है कि ये आपकी समझ में टोटली आने वाला है। ये जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, ये नॉट ओनली फॉर द 9th क्लास, बट ये सबके लिए है। जितने भी आपके आगे जाने हैं वो सबके लिए है, कंपटीशन के लिए है। अगर ये नहीं आता है आपको तो आगे कुछ भी नहीं आएगा, ये भी निश्चित है। तो अगर आप ज्योमेट्री को पुख्ता करना चाहते हैं, रेखागणित को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो पहले फंडामेंटल चलते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे। तो आइए देखते हैं। रेखा होती क्या है कि अगर हम यहाँ पर ऐसे करके छोटे छोटे बिंदु ऐसे करके लगाते चले जाएं और इनको मिला दें ऐसे करके, तो एक लाइन बन जाती है, ये एक रेखा बन जाती है। अगर इसको हम मतलब थोड़ा सा भी देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे, अगर इसको एलिमिनेट करें तो छोटे छोटे पॉइंट से मिल करके बनी है, ठीक है। उन पॉइंट को, इसको हम बिंदु कहते हैं, और इसको जो इनसे बना हुआ है, यानी स्टेप बाय स्टेप से जो बन गया, ये पथ कहलाता है। तो हम कह सकते हैं बिंदु पथ। बिंदु पथ जो होता है वो भी रेखा ही होती है, वो भी रेखा ही होती है। तो अब बात आई कि पॉइंट क्या होता है और पॉइंट से बनने वाली रेखा। रेखा को हम इस तरह से भी कह सकते हैं। दूसरे हम कह सकते हैं कि अगर हमने कोई दो पॉइंट्स को मिलाया, हमने कि नहीं दो पॉइंट्स को मिलाया, और मिलाया कैसे, मिलाने के बहुत से वे हो सकते हैं। ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ये सब जो भी बनी है, ऐसे करके हमने ऐसे करके मिलाया, ऐसे करके मिलाया, या ऐसे करके मिलाया, ये सब जो भी कुछ बना है एक दोनों पॉइंटों को मिलाने के लिए, या हम ये कहें ए बी पॉइंट को मिलाने के लिए, ये सब की सब रेखाएं बनी हैं। इनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रेखा, तो जनरली हम कह सकते हैं कि इस तरह से दो पॉइंट्स को मिलाने से, ये पॉइंट्स को अगर हम ए बी कह दें, तो मिलाने से जो भी हमारा बना, इसे हम रेखा या लाइन कहते हैं, रेखा या लाइन कहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि रेखा क्या है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैथ की भाषा में इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लिखते हैं। तो देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन वो कुछ इस तरह से है। अगर आपने ऐसे करके एक लाइन खींची और इसके दोनों तरफ आपने एरो लगा दिए, दैट इज नोन एज द लाइन, ठीक, ये आपकी लाइन बन गई, ठीक है। अब अगर दोनों तरफ, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका कि लाइन का। और दूसरी तो बात, अगर हम इस पे कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, तो इसे हम अनडिफाइंड लाइन या इनफाइनाइट लाइन कह सकते हैं, इनफाइनाइट। इसकी कोई पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जा रही। अगर हम इसे ऐसे करके शो करना चाहें तो हम कर सकते हैं,
ऐसे इन्फिनिट तक जा रही है। ठीक है, अगर हम इस पे कोई दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, तो ये लाइन के सेगमेंट कहलाते हैं, लाइन के सेगमेंट कहलाते हैं, या रेखाखंड कहलाते हैं, रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? तो हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, या तो हम लाइन को, कोई भी लाइन है उसे अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर एल, एम या एन इस तरह से हम लिख लेते हैं, या फिर अगर हमने ए बी पॉइंट को लेकर के लिखा है तो अगर हम लिखते हैं ए बी और इसके ऊपर एरो ऐसे करके, इसका मतलब ये लाइन है विदाउट एंड्स, इसके कोई एंड नहीं है। और अगर हमने लिख दिया है ए बी के ऊपर, तो ये है आपकी लाइन विद एंड्स। इसमें ए बी पॉइंट जो होंगे ये इसके दोनों एंड होंगे। ठीक, और एक और बात, अगर हमने इसे ऐसे लिख दिया है ए बी और एरो करके, तो इस लाइन को हम रे कहते हैं, रे। ये है तो एक्चुअली लाइन ही, लेकिन इसे हम रे कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए इसे ए बी एरो, तो इसको हम लाइन हमने ऐसे खींची तो ये रे बन गया। इसके इस पोर्ट को हम स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसे आगे चल के देखेंगे टेल कहते हैं, और इसे हम हेड कहते हैं। ठीक है, रे की के इसमें, तो ये इस तरह से आप इसका डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लाइन को कुल मिलाकर के हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यानी तीन तरह से। एक तो एंड विदाउट एंड, जिसका कोई एंड नहीं होगा, इन्फिनिट तक लाइन जा रही होगी। ठीक है, इधर भी इन्फिनिट तक, इधर भी इन्फिनिट तक वो लाइन होगी। दूसरा, हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो कोई रेखाखंड, रेखाखंड मीन्स लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जो भी होगा, हमने कोई दो पॉइंट दे दिए तो वो लाइन सेगमेंट हो गया। दूसरा, इसी को तो लाइन सेगमेंट है उसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ए बी के ऊपर विद एंड्स होगा तो ये, और इंडेफिनिट अनंत तक लाइन जा रही है तो उसे ए बी, और रे बनी हुई है तो उसे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद जो हम पॉइंट्स की बात कर रहे थे ना, तो पॉइंट हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कोलिनियर बिंदु। ये क्या होते हैं, इनको देख लें। कोलिनियर वो होते हैं जो एक ही लाइन में हो, कोलिनियर वो होते हैं जो एक ही लाइन में हो, एक ही रेखा में हो। मतलब अगर हमारे ये तीन पॉइंट हैं और तीनों पॉइंट से होकर के एक लाइन गुजर जाए, ये मान लीजिए ए बी और सी तीन पॉइंट थे, तीनों से होकर के एक लाइन गुजर जाए तो ये पॉइंट कोलिनियर कहलाते हैं। दीज पॉइंट्स आर नोन एज द कोलिनियर। तीन या तीन से अधिक बिंदु एक मिल जाए एक सीध में तो वो कोलिनियर कहलाते हैं। और कोलिनियर नहीं हो, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर जो होंगे वो तो एक लाइन बनाएंगे, और नॉन कोलिनियर मान लीजिए तीन पॉइंट हमने ऐसे ले लिए, ए बी और सी। जब हम इन तीनों को आपस में मिलाएंगे ऐसे करके तो ये त्रिभुज बनाएंगे, यानी कि ट्रिंगल, ट्राइएंगल, त्रिभुज। ठीक है, क्लियर? ठीक। तो कोलिनियर पॉइंट लाइन ही बनाएंगे, और नॉन कोलिनियर पॉइंट जो होंगे ये भी तीन या तीन से अधिक ही होंगे, तीन या तीन से अधिक। तो तीन पॉइंट जहाँ हैं, थ्री और मोर देन थ्री, तीन पॉइंट जहाँ हैं वहाँ तो ये त्रिभुज बनाएंगे। अगर तीन से ज़्यादा हो गए, मान लीजिए इस तरह से हो गई है, तो अगर हम यहाँ से मिलाना शुरू करते हैं ए बी सी डी, चाहे तो यहाँ से मिला लो ऐसे करके, तो ये चार हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, यानी कि चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक, इस तरह से ये हमारा रेखा यानी लाइन का हमने देखा कि ये प्रदर्शित हम कैसे करते हैं, रेखा को, लाइन को हम दिखाते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और लाइन होती क्या है, ये इसके संबंध में ये पूरे का पूरा
कंप्लीट होता है। और आगे हम देखते हैं कि जो ये 3 कोलिनियर पॉइंट हैं, पॉइंट आर ऑन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट। तो इसको हम थोड़ा ऐसे ले लेते हैं। तो जो पॉइंट हम कह सकते हैं, पॉइंट्स आर ऑन अ लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर, ठीक है, बात सीधी सी है। अगर एक लाइन में है तो कोलिनियर हो गए, और अलग अलग पॉइंट मेट कर रहे हैं तो वो नॉन कोलिनियर हो गए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो लाइन है वो कितने तरह की होती है। फ्रेंड्स, आज हम क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आज हम लाइन तक ही रखेंगे। काइंड्स ऑफ लाइन को करने के बाद हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं काइंड्स लाइन जो होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं, या टाइप ऑफ लाइंस कहें, टाइप ऑफ लाइन, और काइंड कहते हैं, कोई बात नहीं। तो पहली जो लाइन होती है उसे हम सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा, इंग्लिश में आप इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी एकदम ऐसे, ये लाइन होगी आपकी, स्ट्रेट लाइन होगी। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे कहते हैं वक्र रेखा। कर्व लाइन कैसे होगी, ये ऐसे करके कर्व बन रहा होगा, ठीक है, ऐसे करके ये होगी आपकी कर्व लाइन। अगली संगामी रेखा। चौथा, संगामी रेखा का एग्जाम्पल अभी देते हैं। इसे कॉन्करेंट लाइन कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन। अगली समानांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन इसका मतलब ये दो लाइन अगर इस तरह से हैं जिनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस ये वाला, समझ पा रहे हैं, ये ऑलवेज समान हो, ऑलवेज समान हो। तो ये इनके दो एंड, चाहे तो इधर चाहे इधर, वो कहीं पे भी न मिलें, उसे हम समानांतर रेखा कहते हैं, यानी कि पैरेलल लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट है त्रियक रेखा, नंबर 5। त्रियक रेखा मतलब ये अगर कोई पैरेलल लाइन है ऐसे करके, ये दो लाइन पैरेलल हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर इसे मैं L कहूँ, इसे M कहूँ, और ये कोई लाइन है, इसे मैं कहूँ L M N लाइन, तो ये लाइन जो है ये जानी जाती है ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल या त्रियक रेखा, ठीक। संगामी, इस वाले पॉइंट को, तीसरे वाले पॉइंट को, अब आप देख लीजिए कि संगामी लाइन कौन सी होती है। संगामी, संगामी। इसी के साथ बेटा आज का हम फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इसे हम क्लोज करते हैं। आज इतना ही रखेंगे, उसके बाद आगे फिर नेक्स्ट में इसके आगे चलेंगे, काइंड्स ऑफ लाइन के आगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। लेकिन काइंड्स ऑफ लाइन के बाद में ये चैप्टर यहीं पे फिनिश करते हैं। उसके बाद हम अगला एंगल पढ़ाएंगे, और एंगल और लाइन का दोनों का कंप्लीट होने के बाद फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और वो प्रॉपर्टीज़ हमारे बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि उसी से सब कुछ चलेगा। तो आइए, संगामी लाइन कौन सी होती है। संगामी, संगामी, संगामी मतलब एक जगह से कोई लाइनें गुजर रही हों। जैसे दो लाइन हैं, एक लाइन ये, इसे कहूँ L, ये हो गई M, तो ये इस पॉइंट से गुजर रही हैं, इसलिए L M दोनों संगामी लाइन होंगी। अगर इसी पॉइंट से और भी लाइन गुजरती हैं ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये सभी L M N O, तो ये जितनी भी लाइन है जो एक पॉइंट से गुजर रही हैं, द लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो इसे कह देंगे हम लाइन्स पासिंग थ्रू
और इंटरसेक्टिंग अ सिंगल पॉइंट, तो उन्हें हम कहते हैं संगामी रेखा। ठीक, इसी के साथ फ्रेंड्स आज का चैप्टर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। आगे इसके आगे जो हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा एंगल्स या एंगल ही कहिए इसे, एंगल कोण। तो ये देखेंगे हम कोण क्या होता है, व्हाट इज दिस, क्या है ये कोण, क्या है आप वैसे जानते हैं। दूसरा इसके काइंड्स, कितने प्रकार के होते हैं ये काइंड्स, कोण कितने प्रकार के होते हैं, और फिर इनकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे दोनों की एक साथ, लाइन एंगल दोनों की एक साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपकी समझ में आई है, वैसे मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसमें समझाने के लिए, स्लो हैं बट थोड़ी लंबी भी हो गई है, स्लो भी हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने। अगर आपको पसंद आई है, आपकी समझ में आया है, और ये गारंटी है कि आपकी समझ में बिल्कुल आएगा। अगर एक बार में नहीं आया दोबारा देख लीजिए, 100% समझ में आएगा। अगर आपकी समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को, दैट इज़ नोन एज द क्विक इजीली डन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ये आपको वीडियो मिलेगी। आई थिंक इसका जो नाम होगा मैथ मैजिक, इस नाम से एक प्लेलिस्ट में आपको एक पॉइंट मिलेगा मैथ मैजिक, और वहाँ पर ये सारी वीडियो आपको 1 बाय 1 करके मिलती चली जाएंगी। ओके, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। और अगर आपको फिर भी पसंद आई है, इसके लिए फिर जैसे गणेश जी के लिए मैंने कहा था वैसे ही अब, क्योंकि कम्युनिटी हमारी जो भी है, लेकिन इसका कम्युनिटी मैटर नहीं करती, बट एक बहुत अच्छी लाइन है, दैट इज़, और उसको हम लेकर के चलेंगे। सुंदरकांड से है और वो इस तरह से है, प्रवस्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप मेरे साथ अब तक बने रहे। थैंक यू।